जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। कैसे कह बोलूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैंने जब भी आंसू बहाए इन आंखों से, हर वक्त मेरे महादेव को खबर हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी मेरा प्यारा संगत परिवार। आप सब कैसे हैं? मुझे नहीं पता प्राची जी और संगत जी। मैं प्राची जी को तो जानती हूँ, मगर मेरे संगत परिवार में से मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मगर आप सब की वजह से आप सब ने मेरे लिए जो अरदास पूरी हो जाए, उसके लिए जो गुरुपा से प्रार्थना की है, उसका मैं एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। प्राची जी और संगत जी, हमारा सबका कनेक्शन गुरुपा से तो है, मगर कहीं ना कहीं हम सबका भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। प्राची जी और संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे अपने परिवार में जोड़ा। प्राची जी और संगत जी, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से कौन से सत्संग सुनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले जब सत्संग सुन रही थी तो स्क्रॉल कर रही थी, तब गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू मुझे अपना पा कहती है ना, तो चल हुन फिर शुक्राना करी। और मेरे चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई और गुरुपा का जो स्वरूप था वो भी बड़ा ही तेज था और बहुत प्यारी स्माइल थी गुरुपा की। तो बस मैंने शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो गुरुपा से एक शिकायत थी कि गुरुपा, क्या मुझे और मेरे बेटे को इस दरबार में थोड़ी सी देर की मोहलत मिल जाए बैठने की, क्या थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मुझे अपने पापा के पास बैठकर बातें करूं, बस 5 मिनट ही सही, आपके पास बैठूं। मगर वो नहीं हो पाया था। फिर वही कहूंगी, पापा कभी अपनी धी को उदास नहीं देख सकते हैं। ठीक 1 महीने बाद मुझे फिर से मैसेज फ्लैश होने लगा, ठीक गुरु पूर्णिमा के दिन से, कि तू बड़े मंदिर आ जा और तुझे एक आंटी लेकर आएंगी, क्योंकि मुझे पता है तेरे हस्बैंड तुझे आने नहीं देंगे, मगर वो तुझे ले आएंगी। प्राची जी और संगत जी, वही हुआ मेरे साथ। गुरु पूर्णिमा को संडे पड़ा था और उसी वीक के सैटरडे में मैं बड़े मंदिर गई। कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक मेरी मामी सास का कॉल आता है उनके बेटे का कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं और हमें बड़े मंदिर जाना है, मतलब तुम हमें ले जाओगी, क्योंकि हम तो पहली बार जा रहे हैं बड़े मंदिर। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, आंसू रुक ही नहीं रहे थे और चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू। शायद मेरे खुद के पापा होते अगर, तो ना करते इतना मेरे लिए जितना मेरे गुरुपा करते हैं मेरे लिए। प्राची जी और संगत जी, फिर वही कहूंगी कि पापा का डेफिनेशन कह लो या पापा क्या होते हैं, वो अब जाना है मैंने अपनी लाइफ में। आई एम अ प्रिंसेस, not because I have a prince, but because my father is a king. The smile of a daughter is the secret purpose of every father. Daughters always reveal in their mother's admiration, and daughters always bask in their father's love, and you are my mother, father for me. बस फिर वो लोग आए 27th मॉर्निंग और शाम में हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। इस बार मेरी देवरानी भी मेरे साथ आई थी। बहुत अच्छा सफर काटा। पापा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। पापा, आप मेरे अंग संग हो या नहीं, तो मुझे रास्ते में काफी तितलियां दिखाई दी और मैं बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती रही। एक बात तो भूल ही गई, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो पापा से कहती हूँ आप रेडी हो जाए, हमें चलना है। तो उस दिन भी कहा और हम नीचे उतर गए और ठीक हमारे ब्लॉक के नीचे देवर जी की गाड़ी थी, जिनका जिक्र मैंने इससे पहले वाले सत्संग में किया था, जिनका ट्रैवल का बिजनेस है। उनकी गाड़ी में बैठते ही मैंने देखा कि स्टीयरिंग पे गुरुजी लिखा था। मैं समझ गई कि पापा ही ले जा रहे हैं हमें ड्राइव करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी हार्ट बीट फिर बढ़ गई थी और आंखें नम हो गई थी। फिर हम बड़े मंदिर पहुंच गए बहुत आराम से। ये सब पहली बार गए थे
मैं और मेरा बेटा दूसरी बार गए थे। हम जोड़े घर पहुंचे, वहां अपने जूते चप्पल जमा करवाए और फिर दरबार की तरफ चलना शुरू कर दिया और पूरे टाइम मंत्र जाप करते रहिए ऐसा उन सब से कहा और खुद भी मंत्र जाप करती रही। फिर हमें चाय प्रसाद मिला। इस बार मुझे थोड़ा टाइम भी मिला, जहां गुरुपा की समाधि जो है उसके पास खड़ी रही। मैं कुछ देर तक इतना अच्छा लगा बता नहीं सकती हूँ, मगर इतना रोई हूँ कि जब पापा क्या होता है, कैसे होते हैं पापा, ये जाना, तो वो भी उनकी समाधि के पास खड़े होकर शायद वो होते तो गले लगाते। मैं गले लगकर रोती और कहती कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना भी कह लूं शुक्राना। पापा की इस लावारिस लड़की को आपने अपनी बेटी माना, मुझे इतना प्यार दिया पापा, मगर बस अब उनसे ऐसे ही बात करती हूँ प्राची जी और संगत जी। खैर दुख तो बहुत है पापा के जाने का, मगर वो अंग संग है, महसूस होता है, वो सुनते हैं हम सभी को और होने का एहसास दिलाते हैं। वो बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं, वो भी निस्वार्थ, मतलब कि नो एक्सपेक्टेशंस। आप सबके माँ पापा हैं, जैसे आप सब उनके पास बैठकर उनसे बातें करते हैं, उन्हें फोन करके हालचाल पूछते हो, बस वैसे ही गुरुपा को भी पूछ लिया करो, वो कैसे हैं, सब ठीक है या नहीं, उनके साथ उनके पास बैठकर बातें की जाए, ठीक वैसे जैसे आप सब अपने माँ और पापा से करते हो। प्राची जी, संगत जी, माँ और पापा ये हमारी संपत्ति है, हमारी एसेट्स हैं जो हम कमाते हैं इस जीवन में। उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। वक्त का भरोसा नहीं है हमें। परिवार क्या होता है इसका मतलब जानिए। मैं तो कभी नहीं जान पाई, तरस गई मैं इन सब के लिए, मगर हाँ, गुरुपा ने मुझे वो एहसास करवाया है। अभी इस पर भी एक सत्संग है जो कि अगले सत्संग में मैंने बताना है आप सभी को। खैर फिर हम दरबार की तरफ बढ़े और हमें चाय प्रसाद मिला। वो पीते पीते मैंने सुना कि जिन्हें दरबार में कुछ देर बैठना है वो यहीं वेट करें और जिन्हें नहीं वो उठकर आगे बढ़ें। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने शुरू हो गए कि ये मैंने क्या सुन लिया। रब्बा, मैं कहीं यहीं दम ना तोड़ दूं आज, इतनी खुशी है मुझे। फिर चाय प्रसाद खत्म करके हम दरबार में बैठे 15 मिनट के लिए। कहाँ मैंने 5 मिनट मांगे थे, पापा ने मुझे 15 मिनट दे दिए। प्राची जी और संगत जी, अभी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। लिख रही हूँ मगर सांस तेज हो रही है क्योंकि मैं इतनी खुशी संभाल नहीं पा रही हूँ आज भी। उसके बाद हम लंगर प्रसाद चखने के लिए हॉल में चले गए। वहाँ लंगर प्रसाद खाया, बहुत स्वाद था और मेरी फेवरेट पकौड़ा कड़ी थी। सबको तेज लग रही थी और मुझे बिल्कुल भी तेज नहीं लगी और स्वाद गजब था कढ़ी का। ऐसा लगा पता नहीं क्या पा लिया मैंने। और इस दौरान पूरे टाइम यही अरदास कर रही थी कि पापा अपनी प्रेजेंस फील करवा दीजिए, कहीं तो आप दिख जाइए मुझे। यही सोचते सोचते जोड़ी घर पहुंचकर अपनी सैंडल पहन ली और जब बाहर निकली तो मेरे ठीक सामने, मैं बस टकराने ही वाली थी, एक नंदी बैल मेरे सामने मुझे छू कर निकली और दरबार की तरफ चली गई। और जो सेवादार जितने भी थे कह रहे थे कि वो कुछ नहीं करेगा और गुरुपा के पास जा रहा है माथा टेकने। वो जो नजारा था आज भी मेरी आंखों के सामने है, एज इट इज, जैसा देखा था ठीक वैसा। सफेद कलर के नंदी बैल ऊंचे से, और बस न दाएं न बाएं, बस एक ही लक्ष्य, दरबार जाना है, और चले गए वहां। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स का छप्पर फट गया हो वैसा लगा मुझे। फिर हम स्वरूप जहां से मिलता है उस वाली विंडो पर गए, स्वरूप लिया और घर आ गए। और इतने प्यारे दर्शन होंगे पता नहीं था पापा। लव यू सो मच। प्राची जी और संगत जी, अब आप सबसे यही विराम लेने की इजाजत लूंगी और आप सबसे जल्दी ही अपने नए सत्संग के साथ दोबारा मिलूंगी। गुरुपा आप प्राची जी और मेरे प्यारे संगत परिवार का ध्यान रखें और सबकी अरदास पूरी करें और कभी भी किसी के घर कष्ट न आए। उनका परिवार खुश रहे, मस्त रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले। मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक हैं शिव शंकर भोले। फॉर यू पापा, I did not stand alone, but what stood behind me, the most potent moral force in my life,
is the love of my father, my Gurupa. Love you Papa always. भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी मेरा प्यारा संगत परिवार। आप सब कैसे हैं? जानती हूँ कि गुरुपा की दृष्टि सारी गुरु संगत पर है और उनकी मेहर भी हम पर सदा है और हमेशा रहे। प्राची जी और संगत जी, मैं जब से जुड़ी हूँ गुरुपा से, हर रोज एक से ज्यादा सत्संग होते हैं मेरे साथ। पता नहीं मेरे गुरुपा का कैसे शुक्राना करूं, मेरे सातों जन्म उनका शुक्राना करूं तो भी कम पड़ जाएंगे। नहीं पता कैसे आपका प्राची जी और संगत जी, आपका भी मैं शुक्राना करूं। बस यही कहूंगी कि गुरुपा आप सबकी अरदास पूरी करें और सबको अच्छी हेल्थ बख्शें और बीमारी आपके घर से कोसों दूर रहे, कभी आसपास भी ना आए। मेरा परिवार तो कभी रहा नहीं, मगर गुरुपा ने परिवार क्या होता है वो मुझे दिखाया है। आज का मेरा सत्संग उसी पर है। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ सत्संग में अपने बारे में बताया है, अपनी लाइफ के बारे में बताया है। अगर सोचती हूँ कभी खाली बैठकर तो रूह कांपती है, मगर जब भी पीछे फ्लैशबैक में जाती हूँ तो गुरुपा कहते हैं, उदास मत हो, खुश रहा कर। पास्ट सोचेगी तो हमेशा दुखी रहेगी। पास्ट इज ऑलवेज पेनफुल, सो लेट इट गो। अपनी लाइफ के पन्ने जब पलटती हूँ तो मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। तो उन सारे एक्सपीरियंसेस से यही जाना है, जो चीज़ जब होनी है तब होके रहेगी और दुखी नहीं होना है। ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें कुछ हंसाएंगे, कुछ रुलाएंगे। जब भगवान जी को परीक्षा देनी पड़ी तो हम क्या ही हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं। ज्यादा परेशान होकर पास्ट को सोचकर हम नेगेटिव हो जाते हैं और वही नेगेटिव वाइब्स हम अपने बच्चों को, घर वालों को पास ऑन करते हैं और हम अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक थी मैं, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, पापा से जुड़ने के बाद मैंने सीखा है फर्स्ट लव योरसेल्फ। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, जब हम पॉजिटिव भी रहेंगे और दूसरों को भी प्यार से देखेंगे और उनमें भी प्यार देखेंगे। मुझे पापा ने सिखाया है एक मैसेज के थ्रू कि अगर तू अपने पति को देखेगी कि उसमें कमी है, वो बंदा अच्छा नहीं है, सारी नेगेटिव चीजें पति में दिखाई देंगी और नेगेटिव हमेशा पति के बारे में बोलेगी, तो तू कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगी और हमेशा वो गलत ही दिखाई देगा और दूरियां बढ़ेंगी। तो हमेशा उसे प्यार, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देख, ना कि नेगेटिव, और दूसरों को भी उसके बारे में पॉजिटिव बोलना सीख, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है, जो मैंने हमेशा सीखा है और एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने तब से अपने हस्बैंड का हमेशा पॉजिटिव साइड देखा, उनको देखती हूँ और हमेशा पॉजिटिव बातें उनके बारे में करती हूँ। और प्राची जी और संगत जी, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरे गुरुपा का। आप भी ये आजमाएं। ये वाली बात जो मैंने कही है, मैं रोजाना अनगिनत सत्संग सुनती हूँ और 95% मुझे यही सुनने को मिलता है कि कोई अपने पति के साथ खुश नहीं है। मैं सबकी पीड़ा समझती हूँ। मेरी खुद की मैरिड लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी। सॉरी गुरुपा, मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, मगर मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ ये वर्ड्स। संगत जी, गिव इट अ ट्राई। देखिए, आप खुद चेंजेस देखेंगे एंड यू विल बी रियली रियली सरप्राइज्ड। मेरे हस्बैंड से रिलेटेड काफी सत्संग है जो मैं आगे आपको बताती रहूंगी और मेरे गुरुपा का शुक्राना करती रहूंगी। सच में अगर गुरुपा ने हाथ नहीं थामा होता, मंथ ऑफ जून वुड बी द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं आज इतने सत्संग नहीं लिख रही होती। आई एम सो ब्लेस्ड कि क्या कहूँ। अब मेरे हस्बैंड को मैं पॉजिटिव नजरिए से देखती हूँ तो लड़ाई नहीं होती। कभी कभार खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, मगर खुद ही आ जाते हैं मुझे सॉरी कहने के लिए। यह पहले जैसे नहीं रहे हैं प्राची जी और संगत जी। मैं क्या वखान करूं अपने पापा का। मुझे अभी ये लिखते वक्त इतना रोना आ रहा है। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। दिल इतना भरा हुआ है पापा के शुक्राने से कि नहीं बता सकती। ये अब हमें बाहर घुमाने ले जाते हैं हमारे साथ, यानी कि मेरे और मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। गुस्सा आता है तो शांत होते हैं। मुझे कहते हैं कि तेरे गुरुपा से कह, मेरे लिए अरदास कर उनसे। अब खुद कहते हैं कभी कभार मेरे साथ गुरुपा के शब्द भी सुनते हैं।
आज ही प्राची जी और संगत जी सुबह मुझसे कह रहे थे कि तेरे गुरुपा से मेरी अरदास कह दी तूने। एक्चुअली कल रात में उन्होंने कहा था कि मेरी एक अरदास है वो कह दे गुरुपा से, तब मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने पापा से सोते वक्त कहा कि पापा इनसे कैसे कहूँ कि ये खुद आपको अरदास करें अपने मुंह से। और रब्बा बताते वक्त मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, सुबह से बढ़ी हुई है। आप सब यकीन नहीं करेंगे कि फर्स्ट टाइम इन्होंने आज हाथ जोड़कर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहकर पापा से अपने लिए अरदास की है। मेरी आंखें भर गई थीं कि ये इतने सारे चमत्कार पापा करते रहते हैं और मैं क्या कहूँ, ऐसे पापा के लिए क्या करूँ। बस पापा इनकी अरदास पूरी कर दें, यही मेरी अरदास है। और ये भी पापा को मानने लगे, सब सही हो जाए और मेरे साथ चलें मेरे बर्थडे पर बड़े मंदिर, यही मेरी आज की अरदास है। गुरुपा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, इसलिए जो मेरी सबसे बड़ी अरदास है वो मैंने अब पापा पर छोड़ दी है और अब मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। हाँ जी, पहले कहती थी अपने लिए, मेरे बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, मगर अब नहीं कहती हूँ। मुझे पता है पापा ने बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा है हम सब के लिए। काफ़ी सत्संग है जो होते रहते हैं, मगर आज मन किया ये वाला सत्संग का शुक्राना करूं अपने पापा का और आप सबका भी। गुरुपा आप सब पर मेहर बरसाते रहें और आप सबके घरों में भी पापा शहद वर्षा करें और सदा आप सबके साथ, हम सबके साथ अंग संग रहें। अब मैं आप सबसे विराम लेकर अपने नए सत्संग के साथ जल्द ही मिलने की आशा करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। A good father-daughter relationship can empower daughters to believe in themselves and to prosecute a case with conviction and confidence. It can bestow upon a girl a sense of belonging, self-efficacy, resilience for life. My dear father Gurupa, my dear friend Gurupa, the best and wisest man I ever knew, who taught me many lessons and showed me many things as we went together along the journey of my life. More to go. Love you Papa always. नाम को गाकर लाखों दिल झूमते हैं, न जाने किस ओर ठिकाना है तेरा मेरे महादेव। तेरे दर्शन को बेचैन हजारों तुझे ढूंढते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी मेरा प्यारा संगत परिवार। मुझे आशा है कि गुरुपा की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। पहले क्षमा मांगना चाहती हूँ आप सब से कि इससे पहले के 2 सत्संग में आप सब से क्षमा मांगना भूल गई थी कि अगर कोई भी गलती हो जाए मेरे सत्संग कहने के दौरान तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्राची जी और संगत जी। तो मैं आज का सत्संग आपसे साझा करने जा रही हूँ। प्राची जी और संगत जी कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ शब्दों के अर्थ के हिसाब से नहीं समझा जाना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो भी व्यक्ति खोजने के लिए निकले उसे हर तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वह अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ महीनों में। मैंने अपने सबसे पहले शुक्राना सत्संग में जैसा दर्शाया था कि मुझे गुरुपा का स्वरूप कैसे मिला, किसने दिया, ये मैंने सब कुछ अपने सत्संग में साझा किया था। मगर जब तक मेरे पास स्वरूप नहीं था तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती रहती थी कि मुझे किसी गुरु संगत से मिलवा दीजिए, मुझे भी आपके सत्संग जाना है। ये अरदास करते ही प्राची जी आपने बहुत पहले व्हाट्सएप पर एक गुरु संगत की लिस्ट फॉरवर्ड की थी, सिटी और स्टेट वाइज, और वो देखकर मैं इतनी खुश क्या ही बताऊं। अब हुआ यूं कि मैंने जब उस लिस्ट में देखा कि एक आंटी जी हैं, वो सत्संग करवाती हैं अपने घर में, मगर वो मेरे घर से 21 किलोमीटर दूर रहती हैं और घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कुछ महीनों पहले मेरे और हस्बैंड के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अब मैं उदास हो गई और फिर मैंने गुरुपा से कहा कि पापा मुझे आपके सत्संग जाना है पापा। फिर कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर ने मुझे एक गुरु संगत से मिलवाया। यहाँ एक और बात कहना भूल गई कि मेरी सोसाइटी में जो नोन है उससे पूछा कि क्या आप किसी को जानते हो जो गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती हूँ किसी को। और 15-20 मिनट बाद उनका मैसेज आया कि मैं तो शिव भक्त हूँ और मैं नहीं मानती गुरुजी को, मगर एक है यहाँ सोसाइटी में वो मानती हैं, तो उनका नंबर दिया। मैंने मैसेज किया, उससे बात की, क्या वो यहाँ किसी गुरु संगत को जानती हैं, किसी को हमारी सोसाइटी में? तो वो बोली नहीं, यहाँ कोई नहीं है ऐसा, और बस मैं हूँ जो मानती हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप बड़े मंदिर जाती हो? तो बोली नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है जॉब की वजह से। बस ये सब सुनकर मैं निराश हो गई और फिर गुरुपा से अरदास की, पापा मुझे पता है कि आप ही मुझे किसी गुरु संगत से मिलवाएंगे
और वो भी बहुत जल्दी। मुझे नहीं पता कैसे, मगर आपने ये बहुत जल्दी करना है। मुझे आपके सत्संग में जाना है तो जाना है बस। फिर मुझे वही, जैसे मैंने बताया आप सभी को, मुझे मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर ने एक संगत से मिलवाया और फिर पता चला यहाँ काफी गुरु संगत है, सोसाइटी में रहती है और सत्संग भी होते हैं। मैं सबसे पहले सत्संग में गई थी पापा के बर्थडे पर 7 जुलाई 2024 को। मुझे कुछ दिनों पहले से ही मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा अपने बर्थडे पर, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ इतना खूबसूरत और धमाकेदार गिफ्ट होगा। मेरे पास शब्द नहीं है प्राची जी और संगत जी, कैसे बयां करूं कि क्या फीलिंग थी जब मैं सत्संग गई थी पहली बार। बस फिर हर महीने सत्संग ही सत्संग जाती रही मैं, और मैं जब भी गई हूँ गुरुपा के सत्संग में मुझे हमेशा एक ही जगह मिली है और मैं वहीं बैठती हूँ, वो भी ठीक उनके स्वरूप के सामने। और प्राची जी और संगत, जब जब उनका स्वरूप देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पापा श्वास ले रहे हैं, और हर बार ये देखा है मैंने कि पापा श्वास ले रहे हैं और इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब घर से चलती हूँ सत्संग के लिए या हर रोज कह लो आप, यही कहती हूँ चलिए पापा चलते हैं, और मेरे अंग संग रहना आप। और प्राची जी और संगत जी, बिल्डिंग से उतरते ही हर जगह तितलियां दिखाई देती हैं और खेलती रहती हैं, इतना प्यारा लगता है देखकर। अगर तितलियां नहीं होती हैं तो गुरुजी का कार पर स्टिकर दिख जाता है। इससे भी मेरे सत्संग रिलेटेड हैं, जो कि मैं आप सबको अपने नए सत्संग में साझा करूंगी। अब मैं आप सबसे इजाजत लेकर अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और बहुत जल्द प्राची जी से शेयर करूंगी अपने नए शुक्राना सत्संग। अगर कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी कहने में, मुझे माफ कर दीजिएगा प्राची जी और संगत जी। गुरुपा आप सब पर और आपके परिवारजनों पर खूब सारी रहमत बरसाए। प्राची जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप जो हम सब के लिए एफर्ट डालती हो, हमारा शुक्राना सत्संग अपनी आवाज में साझा करके दुनिया भर की गुरु संगत तक पहुंचाती हो, उसके लिए वर्ड्स नहीं है। आई एम रियली स्पीचलेस। गुरुपा आपको बहुत तरक्की दे और आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे जल्दी, यही अरदास है आपके लिए। लोग कहते हैं कि मैं बावली हूँ, पर वो क्या जाने, मैं तो मेरे महादेव की लाडली हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। नहीं पता ऐसा क्या करूं और कैसे बयां करूं अपना शुक्राना अपने गुरुपा के लिए। लव यू पापा ऑलवेज। कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उनका नाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना पापा, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना पापा। जय गुरु जी, प्राची जी। जय गुरु जी, मेरा प्यारा संगत परिवार, आप सब कैसे हैं? जब गुरुपा की मेहर होती है तो हम सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, क्योंकि गुरुपा ने हम सबका हाथ थामा हुआ है और उनके चमत्कार पर चमत्कार का कोई जवाब नहीं। शब्द कम पड़ जाते हैं उनका बखान करने में। चमत्कार पर ही है मेरा आज का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैंने ये वाला सत्संग पहले अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की, मगर मैं नहीं कर पाई। मगर हाँ जी, मैंने दोबारा की और प्राची जी को रिकॉर्डिंग भेजी भी, मगर मैं सत्संग बोल ही नहीं पा रही थी, ना ही बयान कर पाऊंगी मैं आप सबको जो उस दिन मेरे साथ हुआ, उसकी फीलिंग नहीं बयां कर पाऊंगी मैं आप सबको। हुआ यूं कि 25 सितंबर 2024 के दिन की बात है। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर घर आई और अपने जो पेंडिंग घर के काम थे वो मैंने खत्म करके सोचा कि 10 मिनट के लिए लेट जाती हूँ और मैं सत्संग सुनती रही। फिर मोबाइल पर कुछ पेंटिंग स्क्रॉल कर रही थी, अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। मैंने सपना देखा, प्राची जी और संगत जी, मैं 2 बेडरूम के घर में रहती हूँ, जिसमें से एक रूम में हस्बैंड ऑफिस का काम करते हैं, उन्होंने अपना सेट बना रखा है, और दूसरे में मेरी सास रहती है। अभी वो गई हुई है तो वो कमरा खाली है। तो जब वो नहीं होती है तो बहुत ही अब तो रेयर हो गया है कि मुझे टाइम मिलता है खुद के लिए, तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग कभी कभार कर लेती हूँ इस वाले रूम में। अब मैं देख रही हूँ कि मैं कपड़े की बास्केट लेकर ये खाली वाले रूम की बालकनी में कपड़े सुखाने जा रही हूँ। अचानक मैं कर्टेन्स हटाती हूँ और मुझे चरण दिखाई दिए, एकदम चीता कलर, और इतना तेज था उसमें, मैं 2 सेकंड के लिए डर गई। फिर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ ये तो गुरुपा के चरण हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बस बास्केट बेड पर ही पटक दी और मैं फर्श पर बैठकर इतना रोई कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उतने में ही हस्बैंड आते हैं और पूछते हैं कि तू इतना क्यों रो रही है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ गुरुपा आए हैं और वो रहे पर्दे के पास खड़े हैं। ये कह रहे हैं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं कहूँ ये रहे पापा। मेरा बेटा आता है और वो भी रोने लगता है और कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कहते हैं कि कहाँ है गुरु जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा बेटा कहता है कि पापा ये रहे नानू। प्राची जी और संगत जी, जैसे आप जानते हैं मेरा तो पेरेंट्स है नहीं, तो ये गुरुपा को अपने गुरु नानू कहकर पुकारता है। अब वो बच्चा भी कहे कि पापा ये रहे गुरु नानू खड़े हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं पापा।
क्यों आप नहीं देख पा रहे हो? और मैं बस घुटने के बल बैठकर रोए जाऊं। फिर एकदम से याद आया, मैंने अपने बेटे से कहा कि जा फोन लिया मेरा, वो लेकर आता है। तब तक गुरुपा दरवाजे से बाहर बालकनी की तरफ चले जा रहे हैं और एकदम से कोई रोशनी आई आसमान से और वो मुस्कुराते हुए चले गए ऊपर। उनका बस जो बैग था वो मैंने देखा कि पापा पीले चोले में आए थे और मुस्कुराकर चले गए। ये लिखते वक्त भी मुझे रोना और इतना सीना मेरा भारी हो गया है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। सॉरी प्राची जी, सॉरी संगत जी। बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाने में बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा ने कहा है कि वो मेरा मायका है। मगर जब जब मैं समाधि पर पहुंचती हूँ मुझे इतना खराब और रोना आता है कि नहीं बता पाऊंगी कि पापा क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं बार बार अपने सारे सत्संग में कहती हूँ कि पापा फिगर क्या होते हैं। ये अब जाना है गुरुपा को जब से पाया है मैंने, तो यही खराब लगता है कि जब पापा मिले तो ऐसे उनकी समाधि पर खड़े होकर यही कहती हूँ कि अब आप मिले, जो कि ना मैं आपको छू सकती हूँ, ना आपकी आवाज सुन सकती हूँ, ना आपसे बातें कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा खराब लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग कहते वक्त मुझे माफ कर दीजिएगा प्राची जी और संगत जी। मैं अब आप सबसे इजाजत लेकर अपने नए सत्संग के साथ जल्दी मिलूंगी। सॉरी, मन इतना भारी हो गया है कि लिखा नहीं जा रहा। आई एम रियली सॉरी। जिंदगी के हर तूफान में जो कभी नहीं छोड़ता है साथ, वो है मेरे पापा। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, यही है पापा के प्यार की पहचान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, हर बार की तरह आज के सत्संग भी बहुत ब्लेस्ड थे। आज भी इनको रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आंखों में आंसू हैं। आपके लिखने का तरीका इतना ज्यादा स्पेशल है कि वो ऐसा फील होता है कि आप बात कर रही हैं, लिखने की जगह आप मुझे बोल कर बता रही हैं। इतना रियल होता है आपका लिखना। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, जैसे उन्होंने हम सबकी अरदास सुनी, आपकी लाइफ को बेहतर किया है और ज्यादा बेहतरीन करें। और आपकी ही नहीं, सभी की लाइफ को, जो भी सत्संग को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी की संगत है नहीं है, सबको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, हमेशा सभी के साथ रहें। मैं बस यही चाहूंगी। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूंगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।